Hi students, welcome to our YouTube channel Edupedia 700. Today we are going to read a poem by Stephen Spender, which was an English poet and essayist. And he wrote a poem, An Elementary School Classroom in a Slum. स्टीफन स्पेंडर ने अपने जीवन में पॉलिटिक्स में काफ़ी इंटरेस्ट लिया और वो बाद में एक सोशलिस्ट और पैसिफिस्ट बन गए। उन्होंने काफ़ी सारी किताबें लिखी जिनमें मेन है पोएम्स ऑफ डेडिकेशन, द एज ऑफ बीइंग, द क्रिएटिव एलिमेंट, द स्ट्रगल ऑफ द मॉडर्न एंड एन ऑटोबायोग्राफी, वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड और भी अन्य पुस्तकें इन्होंने लिखी। प्रस्तुत कविता एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम, इसमें इन्होंने एक समाज का चित्रण किया है और मुख्य रूप से सोशल इनजस्टिस और क्लास इनइक्वलिटीज़ को दिखाया है कि जो सामाजिक अन्याय हो रहा है और जो समाज के वर्ग विभेद हैं उनको इन्होंने मुख्य रूप से दर्शाया है। आपने भी देखा होगा कि समाज में धनी और निर्धन दो वर्ग रहते हैं। धनी व्यक्तियों को जहाँ एक और हर सुविधा संपन्न होते हैं, वहीं जो गरीब हैं उनको सुविधाएं बहुत कम मिलती हैं। उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ सकते, अच्छी फैसिलिटीज़ उनके पास नहीं होती। तो इस पूरी पोएम में एक स्लम, जो झुग्गी झोपड़ियों वाली जो बस्ती है, उसके एक प्राथमिक विद्यालय के बारे में चित्रण किया गया है। तो आइए हम इस पोएम को पढ़ते हैं। Far, far from the gusty waves, these children's faces. मैं इसके वर्ड मीनिंग्स, जो डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग्स हैं, इनको हम साथ साथ ही बता देंगे। वैसे हमने वीडियो के राइट की तरफ देखेंगे तो इसमें वर्ड मीनिंग्स लिखे गए हैं, आप इनको भी देख सकते हैं। कि जो स्लम के जो बच्चे हैं उनके चेहरे फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स, गस्टी वेव्स ठंडी हवाएं, ठंडी हवा के झोंके, तो उनके चेहरे इन ठंडी हवाओं के झोंकों से बहुत परे हैं। अर्थात उनके चेहरों पर हमेशा उदासी ही छाई रहती है। लाइक रूटलेस वीड्स द हेयर टर्न राउंड देयर पैलर, और उनके बाल ऐसे उलझे हुए दिखाई देते हैं जैसे कि बिना जड़ वाला खरपतवार हो, और वह उनके पालर होता है पेल फेस, पीला चेहरा, तो उनके पीले चेहरे के ऊपर बिखरा दिए गए हों। द टाल गर्ल विद हर वेट डाउन हेड, और इस कक्षा में एक लंबी लड़की बैठी है जो काफ़ी दुबली पतली है और ऐसा लगता है जैसे कि अपने सिर के वजन से ही उसका सिर झुक जाता है। द पेपर सीमिंग बॉय विद रेड आइज़, और कक्षा के अंदर एक दुबला सा लड़का बैठा है जो कि बिल्कुल कागज़ के समान है और उसकी छोटी छोटी आँखें हैं जैसे चूहे की आँखें हों। द स्टंटेड अनलक्की हायर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स रिसाइटिंग ए फादर्स ग्नाल्ड डिजीज़, और ये बच्चे इतने कुपोषण के शिकार हैं और ऐसा लगता है जैसे कि इन्होंने गरीबी विरासत में ही मिली है, और जो ये मुड़ी हुई हड्डियां इनके पिता की कोई पुरानी बीमारी के बारे में याद दिलाती हैं। और ये बच्चे हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, अपनी डेस्क पर बैठे हुए अपना पाठ पढ़ रहे हैं। एट बैक ऑफ द डिम क्लास, लेकिन इसी अंधेरी कक्षा के बिल्कुल पीछे वन अननोटेड स्वीट एंड यंग
एक बच्चा बैठा है जिसके ऊपर ध्यान नहीं गया है और ये बहुत ही छोटा सा और प्यारा सा बच्चा है। His eyes live in a dream of squirrels game in tree room other than this। और एक यही एक ऐसा बच्चा है जिसकी आंखों में अब भी कोई किसी गिलहरी के खेल का सपना छाया हुआ है और ये ऐसा लगता है कि ये इस शारीरिक तौर पर इसी कक्षा में बैठा है, लेकिन मानसिक तौर पर ये किसी गिलहरी के खेल के बारे में सोच रहा है। ऑन सोर क्रीम वॉल्स डोनेशंस शेक्सपियर हैड क्लाउडलेस एट dawn civilized टॉम राइडिंग ऑल सिटीज़। और इस कक्षा की जो दीवारें हैं उनकी जो पेंट है यानी कि उनकी पेंटिंग वो बहुत पुरानी हो चुकी है और वो बहुत मलिन हो गई हैं। काफ़ी डोनेशंस यानी कि जो लोग दान में चीज़ें देती हैं तो वो चीज़ें भी इस कक्षा में लगी हुई हैं। शेक्सपियर्स हेड और यहाँ पर शेक्सपियर की एक फ़ोटो भी लगी हुई है और इस तस्वीर का जो शेक्सपियर का जो सिर है वो क्लाउडलेस एट dawn, वो बिल्कुल उसके सिर पर बाल नहीं हैं, तो वो ऐसा लग रहा है जैसे कि सुबह सुबह के समय बिल्कुल जो है बादल नहीं हों। सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज़। तो सिविलाइज्ड डोम का मतलब यहाँ पर है कि जब सुबह सुबह सूर्य उगता है तो वो एक डोम की शेप ले लेता है, एक गुंबद की शेप ले लेता है। बेल्ड फ्लावरी टायरोलिस वैली। और ऐसे कई तस्वीर वहाँ पर लगी हुई हैं। टायरोलिस घाटी की भी तस्वीर वहाँ लगी है जो कि बहुत ही सुंदर फूलों से युक्त बर्फ़ से रहित एक घाटी है। ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड। और एक नक्शा भी रखा हुआ है पूरे विश्व का जो कि पूरे विश्व के बारे में बताता है। एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज़ नोट दिस मैप देयर वर्ल्ड वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद ए फॉग। लेकिन जब अगर हम बात करें उस बाहर के संसार की तो यहाँ भी एक ऐसा संसार है इस कक्षा में जहाँ पर इन बच्चों का के लिए कोई दरवाज़ा कोई खिड़की नहीं खुली हुई है और ऐसा लगता है जैसे कि इनका पूरा संसार धुंध से या कोहरे से पेंट कर दिया गया हो, यानी कि इनका भविष्य बिल्कुल अंधकार में है। ए नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद ए लेड स्काई। ऐसा लगता है जैसे कि इनका भविष्य एक बंद संकरी गली हो और जो कि आगे जाकर बंद हो जाती हो। फार फार फ्रॉम रिवर्स केप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स। और इनका संसार नदियों से बड़े बड़े खेत खलियानों से और चांद सितारों से बहुत दूर है। श्योरली शेक्सपियर इज विक्ड द मैप ए बैड एग्जाम्पल विद शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील। हाँ, हम ये मान सकते हैं कि जो शेक्सपियर की फ़ोटो यहाँ लगाई है वो कोई अच्छी बात नहीं है और जो ये नक्शा संसार का लगाया है ये भी एक अच्छा उदाहरण नहीं है, क्योंकि इस नक्शे के अंदर जो तस्वीरें हैं जहाज़ों की, सूर्य की, तो ये सारी चीज़ें इन बच्चों को एक तरह से आकर्षित कर रही हैं टू स्टील, उस चीज़ को चुराने के लिए। फॉर लाइव्स दैट स्लाइली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स। यहाँ तो ये बच्चे जो है इन चीज़ों को देखते हैं लेकिन अंत में इनका जीवन कहाँ कटता है? इन देयर क्रैम्प्ड होल्स। क्रैम्प्ड होल्स का मतलब है कि इनके घरों को बताया गया है कि इनके घर ऐसे संकरे एक होल के जैसे हैं। तो ये बच्चे अपना जीवन उसी घर में काटते हैं। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट। सुबह से कोहरे में और
बिल्कुल, जो कि ऐसी रातें इनको मिल चुकी हैं जो कभी समाप्त नहीं होंगी। ऑन देयर स्लैग हीप दीज चिल्ड्रन वियर स्किन्स पीप्ड थ्रो बाय बोन्स। और उस कूड़े के ढेर पर ये बैठे हुए बच्चे, ये क्या पहनते हैं, ये इन बच्चों की में क्या पहना है, इन बच्चों की चमड़ी उन सूखी हड्डियों के ऊपर चमड़ी आ गई है, यानी कि बहुत ही कृशकाय हैं, बहुत दुबले पतले हैं। एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील विद मैंडेड ग्लास। और बेचारे कई बच्चों के जो चश्मे हैं वो टूट चुके हैं और वो ऐसे रिपेयर किए गए हैं, मुरम्मत किए गए हैं, जैसे कि बोटल बिट्स ऑन द स्टोन्स, जैसे कि पत्थरों के ऊपर छोटे छोटे टुकड़े रख दिए हों। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फोगी स्लम। उनका सारा समय और सारे जो स्थान हैं वो बिल्कुल धुंधले हो चुके हैं, कोहरे में ढक चुके हैं। सो ब्लॉट देयर मैप्स विद स्लम्स एज बिग एज डूम। और ऐसा लगता है कि जितने भी नक्शे हैं उनके सारे नक्शे इसी स्लम के ऊपर ही जो है आकर एक धब्बा बन जाते हैं और बहुत ही डूम मीन्स डिज़ास्टर, एक बहुत ही बड़ी आपदा बन जाते हैं। अनलेस गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर, दिस मैप बिकम्स देयर विंडो एंड दीज विंडोज़। जब तक कि कोई गवर्नर, इंस्पेक्टर या बाहर वाले यहाँ इस विद्यालय में, इस स्कूल में विजिट करने नहीं आते हैं, तब तक ये जो विश्व का नक्शा है वही इनकी विंडो है, वही इनकी खिड़की है। एंड दीज विंडोज़, और यही खिड़कियाँ, डेट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्ब्स। और यही खिड़कियाँ इन्होंने उनके पूरे जीवन को कैटाकम्स मीन्स होता है सिमेट्री, यानी कि एक कब्रिस्तान की तरह जो है ढका हुआ है। ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स एंड मेक देयर वर्ल्ड। कि हमें अब क्या करना चाहिए, हमें करना चाहिए कि हमें इन स्लम्स को, इन बंद खिड़कियों को खोलना चाहिए, इनके बंद दरवाज़ों को तोड़ना चाहिए, ताकि कि इन बच्चों को दिखाया जा सके वो हरे खेत और उनके पूरे संसार को, उनके जीवन को बहुत ही खुशनुमा बना सकें। रन अज्योर ऑन गोल्ड सैंड्स एंड लेट देयर टंग्स रन नेक्ड इनटू द बुक्स द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन। और ये सब कैसे हो सकता है? एक अच्छी शिक्षा के माध्यम से ही हो सकता है। उसी शिक्षा के माध्यम से ये सुनहरी रेत के ऊपर दौड़ेंगे और उनकी जो जुबान है वो किताबों के अंदर चलेगी। द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन। और जो ये किताबों रूपी जो किताबों के पन्ने हैं वो सफ़ेद और हरे पत्ते के समान होंगे जो कि खुलेंगे। एंड हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज़ द सन। और ये इतिहास बताएगा कि उनकी भाषा सूर्य की भाषा थी, यानी कि प्रकृति की भाषा थी। तो इसमें स्टीफन स्पेंडर ने स्लम एरियाज़ की बच्चों की बुरी स्थिति को दिखाया है और इसी बुरी स्थिति को से निपटने के लिए जो पावरफुल टूल है वो है एजुकेशन। अगर हम इन बच्चों को अच्छी एजुकेशन देते हैं, हमारी गवर्नमेंट्स, हमारे गवर्नर्स, हमारे इंस्पेक्टर्स और हमारे सोसाइटी अगर इनके ऊपर ध्यान देते हैं तो एक एजुकेशन ही एक ऐसा टूल है कि जहाँ से ये बच्चे इस स्लम से निकलकर और बाहरी दुनिया के दर्शन कर पाएंगे और बाहरी दुनिया के दर्शन करने के बाद ये अपने जीवन को चेंज कर पाएंगे, ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द पोएम। और इसके जो है हमने इसी वीडियो के जो राइट साइड में काफ़ी वर्ड मीनिंग्स हमने दिए हुए हैं और इवन देन हमने लिटरेरी डिवाइसेस भी दिए हैं। तो लिटरेरी डिवाइसेस की पीडीएफ हम आगे डिस्क्रिप्शन में भी डालेंगे ताकि कि आप इसको आसानी से पढ़ सकें, याद कर सकें। और इसकी जो एक्सरसाइज है वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपके सामने लेकर आएंगे। आपको ये पोएम कैसी लगी आप अपना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं और हमारे अगले वीडियो का आप इंतज़ार करें। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्थी। थैंक यू।